ओके तो अब बारी है बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में एलएलपी एक्ट के बारे में। ठीक है, 100% कवरेज नहीं है, शॉर्ट में एकदम बूस्टर है। 60 to 40%, 60 to 70% टाइप का वेटेज आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स द डिटेल एनालिसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज गवर्न बाय द एलएलपी एक्ट 2008, highlighting their structure, operational framework, and legal provisions. LLPs combine the benefits of limited liability with the flexibility of partnership, making them an attractive option for business seeking low compliance cost and operational efficiencies. Okay, so introduction is limited liability partnership act 2008 notified by the ministry of law and justice came into effect on 7th January 2009। कब आया? 7th January 2009 में आया। ठीक है, 7th January था फॉर अ रीजन, था फॉर अ रीजन। देखो 7 जनवरी अपना एक दिन बाद। ठीक है, लॉ लॉ का पेपर कब है? 8th जनवरी को है, उससे एक दिन पहले 7th जनवरी 2009 में। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द एलएलपीज। इट इंक्लूड्स 81 सेक्शन नंबर 81 ओमिटेड ऑन द 1st of April 2022 एंड 4 शेड्यूल्स, 4 शेड्यूल्स है किसमें? एलएलपी एक्ट में। पहले शेड्यूल क्या बोलता है? ड्यूटीज राइट्स एंड ड्यूटीज। पहली सबसे पहली बात क्या आएंगे? मेरा हक, साडा हक है, तेरा हक नहीं। हक के साथ साथ क्या आता है? ड्यूटीज भी आती है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज, पहली बात किसकी होगी? राइट्स एंड ड्यूटीज। उसके बाद अपन क्या करेंगे? फॉर्म खोलेंगे। ठीक है, तो फॉर्म से एलएलपी का सेकंड शेड्यूल, फॉर्म टू एलएलपी थर्ड शेड्यूल। फॉर्म छोटी बात हो गई। अब अपन खोलेंगे कंपनी, लेकिन प्राइवेट वाली, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी। उसके बाद थोड़ा बड़ा लेकिन अनलिस्टेड। ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ठीक है, ये 4 शेड्यूल्स में कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले राइट्स एंड ड्यूटीज है, सेकंड में फॉर्म टू एलएलपी, थर्ड में प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, फोर्थ में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर विद लिमिटेड लायबिलिटी व्हाइल रिटेनिंग the flexibility of partnerships, encouraging professionals, small enterprises, and entrepreneurs. Meaning and concept of LLP definition: LLP is the legal entity that combines the features of partnership and corporate body. It offers the flexibility of partnership with the limited liability protection of the corporation. Key features of LLP कौन कौन से है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है उसका, और हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एकदम सीधी सा 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पे। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल है मतलब कंपनी का और पार्टनरशिप का कंबाइंड वर्जन है। ये पहले जो इजी वे इसका, ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला और फ्लेक्सिबिलिटी वाला स्ट्रक्चर, वो सब लिखने का हाइब्रिड मॉडल में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी कौन कौन सी है? बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, एलएलपी कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी इज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट एंड इट्स recognized as a corporate entity, perpetual succession, the existence unaffected by the changes in partners, separate legal entity है। LLP can own property and enter into contracts in its own name। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ एलएलपी, नॉट फॉर द अदर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स जो है एलएलपी के एजेंट है, लेकिन एक दूसरे के एजेंट नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न्स म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। कॉमन सेल ऑप्शनल है। ठीक है, तुम्हें रखना है तो रखो, नहीं रखना है मत रखो, थप्पा लगाने के लिए। बिजनेस पर्पस फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग ओनली। प्रॉफिट मेकिंग, अगर जैसे कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन इधर एलएलपी में पैसा बोलता है, ओनली एंड ओनली प्रॉफिट के वास्ते करने की। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर, जितना रखना है तुमको रखो। ठीक है, रिक्वेस्ट, लेकिन हाँ मिनिमम 2 पार्टनर, बाकी तुमको जितना पूरे गांव को मिला के एलएलपी बनाओ, मेरे को क्या। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी: लिमिटेड लायबिलिटी, प्रोटेक्ट्स पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लेस रिजिड गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू द कंपनीज, लो कंप्लायंस कॉस्ट, मिनिमल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंपेयर्ड टू कॉर्पोरेशंस, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, simplified procedures for incorporation and conversion from the other entities, encourages professional participation, suitable for professional startups and small companies। की provisions कौन कौन से है? incorporation of LLP, incorporation process: minimum 2 partners subscribe the incorporation document, file incorporation document with the registrar, obtain certificate of incorporation। ठीक है, registered office, all communication and notices must be addressed here।
हियर किधर रजिस्टर्ड ऑफिस पे। नेम मस्ट एंड विथ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, एलिजिबिलिटी, इंडिविजुअल LLPs कंपनीज कैन बी पार्टनर्स, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, वन डेजिग्नेटेड एंड वन ऑफ देम वन डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और उसमें से कंपलसरी एक रेसिडेंट इन इंडिया वाला पार्टनर होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ लगा है। LLP एग्रीमेंट गवर्न्स द रिलेशनशिप एंड ड्यूटीज अमंग द पार्टनर्स, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, LLP must maintain proper books of accounts and prepare annual statement of accounts and solvency. File an annual return within 60 days of the financial year एंड 31 मार्च को अपना ईयर खत्म हुआ उसके 60 दिनों में अपने को फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न जो है 60 डेज में सबमिट करनी है, ठीक है। उसके बाद लिमिट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन फ्रॉड केसेस, ठीक है। अगर तुमने कोई फ्रॉड किया है तो पार्टनर की, जिसने पार्टनर क्या है उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगा। पार्टनर्स इन्वॉल्व इन द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बियर अनलिमिटेड लायबिलिटी। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP शेड्यूल 1, ये सब ठीक है, कन्वर्जन वाला बोल दिया। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, LLPs में बी वाउंड अप वॉलंटरीली और बाय ट्राइब्यूनल। रीजंस ऑफ वाइंडिंग अप, reduction of partners below 2 more than 6 months, failure to file financial transactions और annual statements of solvency वाला जो चीज़ है वो 5 consecutive years, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि विसल ब्लोइंग वाला, ठीक है, कि अगर किसी पार्टनर ने या फर्म के मतलब LLP के किसी फर्म LLP के किसी पार्टनर ने या फिर किसी एम्प्लॉय ने अगर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है अगर उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिनसे तो कोई फर्म का बंदा या फर्म खुद कॉन्विक्टेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्विक्टेड ठहराया जाता है, तो उनको जो है मतलब जो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या फिर पार्टनर को वाया लायबिलिटी से मतलब पेनल्टी से या लायबिलिटी से वेव ऑफ या फिर रिड्यूस हो सकती है उनकी पेनल्टी, ठीक है। और तो और मतलब अगर तूने मेरा राज किसी और को बता दिया, मतलब अगर एम्प्लॉय ने या फिर पार्टनर ने कंसर्न अथॉरिटीज को अपने किसी एक बंदे को भरा दिया, ठीक है, तो बाकी सारे लोग मिलकर उसको धुलाई कर सकते हैं क्या, मतलब उसको टॉर्चर मतलब उसको हैरेस कर सकते हैं या फिर उससे जॉब से निकाल सकते हैं या फिर डिमोशन या फिर टर्मिनेशन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी उस कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा। समझ लगा, ये बाइंडिंग अप का इंपॉर्टेंट है। फिर कोई भी LLP का जो नेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक कोई किसी LLP या फिर कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के हूबहू मतलब उसके जैसा सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो 3 साल तक LLP बन गई उसके 3 साल तक वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं CG को, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर वो बोलेंगे कि भाई तुम लोग चेंज करो, चलो छोटे अपना नाम बदल। 2 महीने में अगर तुमने नाम नहीं बदला तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपना नाम दे देगा, मतलब खुद तुम्हारे फॉर्म का नामकरण कर देगा, वो खुद फईबा बन जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। उसके अलावा ये इतने जनरल प्रोविजंस है। एक और है कंपाउंडिंग वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने अभी नोट्स में नहीं है, वो बाद में पढ़ लेना। कंपाउंडिंग वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वाला सब आ गया है। साउंड माइंड का हाँ, इंडिविजुअल ने कौन कौन नहीं बन सकते, तो अनसाउंड माइंड का हो वो नहीं बन सकता, जो क्या बोलते हैं जो इंसॉल्वेंट हो चुका है वो नहीं बनता, और जिसने एडजुकेटेड टू द कोर्ट कि उनको बोला है कि भाई हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, तो वो भी नहीं बन सकता है, ठीक है। LLP यहाँ पे ख़त्म होता है मेरे एंड से, बाकी डिटेल रिविजन बाकी है, ये जस्ट ओवरव्यू था, ठीक है। बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।